ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने क्या बोला? आज लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। धर्मराज को आगे चल के ऑर्डर मिलने वाली है, तो धर्मराज बराबर कर देगा। जो भी अभी गलत कर रहे, मानते नहीं है, गलतियों के ऊपर गलतियां करते रहते, शैतानी हरकतें करने से बाज नहीं आते, मुखिया के साथ झूठ भी बोलेंगे, झूठ रिपोर्ट देंगे, सबका वारा न्यारा होने वाला है। मधुबन है शीश महल। बाबा ने बोला यहां किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे चल के बाबा जिन्होंने पोता मेल नहीं दिया है सच्चा सच्चा, उनको सभा में सबके सामने उनका पोता मेल घोलेंगे बोला। और ऐसी शर्म आएगी, ऐसा इंसर्ट होगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। तो अभी जो सच्चाई से पोता मेल दे रहे वो फायदे में रहेंगे। भक्तिमान में चलचित्र में एक गीत है, एक राधा एक मीरा, दोनों के प्रेम में क्या अंतर बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी। तो इसका क्या अर्थ है भैया जी? कौन सा गाना है? एक राधा एक मीरा, दोनों के प्रेम में क्या अंतर है बोलो। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में देखो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक प्रेम की दीवानी है, एक दरस की दीवानी है। दरस माना दर्शन, माना शरीर को, देह को देखने की दीवानी है। वो कौन है? जगदम्बा मीरा। उसके लिए क्या बोला? वो अपरा प्रकृति है या परा प्रकृति है? अपरा प्रकृति है, देह भाव वाली। और जो प्रेम दीवानी है, जो आत्मा के रूप में प्रेम करती है, आत्मिक प्रेम जिसका ज्यादा है, जिसको देखने की जरूरत नहीं है। 1973 से कहां चली गई? अफ्रीका चली गई। तो देह से देखती है क्या? देह से नहीं देखती है। आत्मिक प्रेम उसका इतना ज्यादा है, स्नेह ज्यादा है, तो वो राधा हो गई, वही लक्ष्मी, वही छोटी मां, वही परा प्रकृति। तो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। और क्या बोला उसके लिए गाने में? एक जीत न मानी एक हार न मानी। हाँ, एक हार न मानी और एक जीत न मानी। तो जो जगदम्बा है, जिसको मीरा कहते हैं, वो जो जगदम्बा है, वो 1998 के बाद बाबा का हाथ छोड़ जाती है ना, साथ छोड़ जाती है, तो बाबा क्या कहते हैं उसको कि माफीनामा लिख के दे दो और फिर से वापस आ जाओ। लेकिन बोलती है मैं कोई माफीनामा नहीं दूंगी, मैं झुकूंगी नहीं। तो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। एक हार न मानी और एक जीत न मानी। बाबा ने बोला ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो वेद के सन्यासी कौन है? विजय माला।
विजय माला के मन के, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जब छोटी मां आएगी, लक्ष्मी आएगी, तब जीत होगी। जीत होगी या नहीं होगी? जीत होगी। लेकिन जीत होने के बावजूद लक्ष्मी मान मर्तबा लेती है या वामांगी बन के रहती है नारायण की? वामांगी बन के रहती है। तो जीत दिलाती है, फिर भी जीत मानती नहीं है, अपने को झुक के रहती है। तो बोला एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक देहभाव वाली प्रकृति है और एक आत्मभाव वाली प्रकृति है। जो आत्मभाव वाली होगी वो झुकेगी और जो देहभाव वाला होगा वो अड़ के रहेगा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो? एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। तो सूरत लुभानी है एक, और एक मूरत लुभानी है। कौन है सूरत लुभानी? जगदम्बा। जो मीरा है वो सूरत लुभानी है, वो देह को देखने वाली है, वो देह से प्यार करती है। पुरुषार्थी जीवन में भी वो अपना लौकिक पति समझ के बैठती है। उसके अंदर ऐसा भाव बैठता है कि ये मेरा लौकिक पति है। दूसरी कोई भी कन्याएं माताएं इनसे ना मिले, सिर्फ मेरे को अधिकार है इनसे मिलने का, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। उसमें लौकिकता आ जाती है, क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ बुद्धि है, देहभाव वाली प्रकृति है, देह को देखने वाली है। तो वो सूरत की लुभानी है। सूरत माना देह, देह को देखती है ना। और दूसरी मूरत लुभानी। मूरत माना मूर्तिमंत। जब संपन्न बने गया तभी उसकी मूर्ति बनती है भक्ति मार्ग में। तो जब संपन्न बने गए वो आत्मा मूर्तिमंत नारायण बनेगा, तो उसको चाहने वाली कौन है? राधा है, छोटी मां। तो एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। एक पगली और एक घायल। राधा ने मधुबन में ढूंढा। मधु माना मिठास, और मिठास माना दिव्य गुणों की मिठास। तो जहां दिव्य गुणों की मिठास है वहां ईश्वर को ढूंढा, नारायण को ढूंढा अपने। और जहां वैराग्य वृत्ति है वहां ढूंढा। और मीरा उसने मन में पाया। वो तो चलायमान मन वाली है जगदम्बा। पीपल पात सरस मन डोला, हिलता डुलता रहता है माया का झोंका आने से। तो इसलिए महाकाली जब विकराल रूप धारण करती है तो क्या करती है? शंकर जी जो है उसके छाती पे भी पैर रख देती है। लेकिन बुद्धि में कौन है? बुद्धि में वही शंकर है। इसलिए महाकाली के मस्तक पे बुद्धि में इधर शंकर का भी चित्र दिखाते। मन में तो धारण कर लिया उसको, लेकिन बाप ने आके जो दिव्य गुणों की मिठास धारण करने के लिए बोला वो धारण नहीं कर पाई। और बाप ने आके जो वैराग्य वृत्ति धारण करने के लिए बोला वो भी नहीं कर पाई। तो इसलिए उसने मन में पाया मीरा ने, जगदम्बा ने, और उसने मधुबन में पाया। और वो दिव्य गुणों की मिठास सारे दुनिया में फैला दी उसने। राधा ने अफ्रीका में 56 से ज्यादा देशों में ये बाबा का ज्ञान फैला दिया, मीठा मीठा। अपने दिव्य गुणों के आधार पे फैला दिया। हबशियों के देश में भेजा उसको एक कन्या को, और वहां जाके भी पवित्रता, अक्षुण्ण पवित्रता धारण करके दिखाई, खंडित नहीं होने दी। जगदम्बा वो तो झूठी गीता है, और राधा लक्ष्मी वो सच्ची गीता है। वो खंडित नहीं होती है, झूठी गीता खंडित होती है।
इसलिए वो जगत माता है, जगदम्बा, जो खंडित होने वाली, क्योंकि सारे जगत के जितने भी बड़े बड़े आसुर है उन्होंने राज किया उसके ऊपर, उनको भी अपनी गोद में ले लिया। वो द्वितीय है दैत्यों की मां, जिससे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी पैदा हो गए। और वो अदिति है, लक्ष्मी, देवताओं की मां, वो भारत माता है। इसमें आगे कहा है, राधा दिन श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी और एक दासी। हाँ, राधा श्रृंगार करती है नित्य दिन, प्रतिदिन। ओम शांति। कौन सा श्रृंगार करती है राधा? राधा श्रृंगार करती है दिव्य गुणों का। इसलिए लक्ष्मी के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को अलंकार से सजाया हुआ दिखा दिया, अलंकारों से। ये दिव्य गुणों के अलंकार है। सारे गहने अलंकार दिखाए, उसके गहरे आध्यात्मिक रहस्य है, दैवी गुणों की सूचक है वो अलंकार। तो नित्य दिन श्रृंगार करे, दैवी गुणों को धारण करे, सहन शक्ति, दया, क्षमा, शांति। अच्छा, जो राधा होगी उसके साथ जिनके भी कड़वे हिसाब किताब हो गए उनको माफ कर देगी, दया, क्षमा, शांति वाली होगी, रहम दिल होगी, सहन करने वाली होगी, या बदला लेने वाली होगी? सहन करने वाली होगी। तो दिव्य गुणों के अलंकारों से श्रृंगार करती रहती है प्रतिदिन। इसलिए बोला गीत में, राधा नित दिन श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। मीरा रुद्रमाला के मन के है, जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है, जो रुद्रमाला का मन का है, वो पुरुषार्थी जीवन में गलती तो करती है, बाप से फारकती दे देती है बाप को, लेकिन फिर भी बाप को याद करती रहती है। दिव्य गुणों का श्रृंगार तो नहीं कर पाती लक्ष्मी जैसा, लेकिन आत्मा का जो अभ्यास है, जो निराकारी स्टेज पकड़ने का अभ्यास है, देह और देह की इंद्रिया, उससे नष्टो मोहा बनने का जो अभ्यास है, उसमें आगे चली जाती है। इसलिए बोला उसको जोगन बन जाती है। रुद्रमाला के मनकों को बोलते हैं दिगंबर, और विजयमाला के मन के श्वेतांबर। दिगंबर माना जो देह रूपी जो वस्त्र है उसका भान त्याग देते हैं पूरी तरीके से, तो जोगन बन जाती है। उसके लिए बोला वो दासी है मीरा, क्योंकि नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, पास नहीं होती है उसमें। और जो राधा है वो रानी, महारानी बन जाती है सतयुग में। सतयुग में राधा जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो महारानी कहलाएगी, और प्रकृति दासी होती है। प्रकृति माना जगदम्बा। इसलिए बोला एक रानी और दूसरी दासी, एक नित्य दिन श्रृंगार करे और दूसरी बन गई जोगन। और एक के लिए बोला एक पगली एक घायल। तो पगली कौन है? जिन्होंने पाने के बाद, जब लक्ष्मी को 76 के बाद साक्षात्कार होते रहते कि यही मेरा नारायण है और मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं, और बाप साक्षात्कारों के आधार से उसको बहलाते रहते हैं, तो उसने पा लिया नारायण को। जो पाने के बाद जिन्होंने अपने देहाभिमान को गला दिया वो पगली, एक पगली और एक घायल। और मीरा जो है वो घायल हो जाती है। चंद्रमा नहीं निकलता है तो उसमें कहा जाता है कि उसी समय पे ना सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स होते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि है सबसे ज्यादा या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही कहते हैं कि सबसे ज्यादा या तो कोई बुद्ध बन जाता है, पर वो
ऊंची अवस्था में पहुंचेगा या अमावस्या के दिन बिल्कुल नीचे चला जाएगा और एक क्रिमिनल बन सकता है, साइकोट्रॉपिक क्रिमिनल। तो इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसे होता है क्या, ऊपर नीचे? हाँ जी, अमावस्या है जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से छुप गया, अस्त हो गया। जैसे ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ब्राह्मणों की दुनिया में अमावस्या हो गई ना, अमावस्या हो गई। जब अमावस्या हो गई तो जो आसुरी वृत्ति के ब्राह्मण थे, विधर्मी राक्षसी प्रवृत्ति के, उनके मजे हो गए। चलो अभी बाबा तो चले गए, अभी जो करना है करो, रावण राज्य फैला दो। तो क्राइम रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? बड़ा क्राइम रेट, बल्ले बल्ले। और जो अनन्य बच्चे हैं, जो ब्रह्मा मुखवंशावली है, वो और ही ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में और ही आत्मिक स्थिति के गहरी अवस्था में चले गए। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से उनको ये रियलाइज हो गया कि बाबा अभी भी कार्य कर रहे, दूसरे तन से शंकर का पाठ चालू हो गया। तो वो हाईएस्ट स्टेज में चले गए। संसार के बीज रुद्रगण कहलाते हैं वो। तो वो मुखवंशावली ब्राह्मण की वो हाईएस्ट स्टेज अपनी प्राप्त कर ली अमावस्या के समय। और जो कुखवंशावली है, वो आसुरी वृत्ति के, राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मण, उन्होंने क्राइम किया, रावण राज्य फैलाया ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे ही होता है। और जब पूर्णिमा, जब ब्रह्मा की आत्मा संपन्न बन जाएगी 2028-29 के बाद, तब जो विधर्मी ब्राह्मण है राक्षसी प्रवृत्ति के, वो फिर से अपनी जो रावण राज्य है वो फैलाएंगे। कारण, क्योंकि वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु, जब वो वक्र रहता है तब उसको राहु नहीं ग्रसता है। जब संपूर्ण हो जाएगा तब जो विधर्मी आत्मा है वो रावण राज्य फैलाना चालू कर देगी ब्राह्मणों की दुनिया में। और जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो सूर्यवंशी बच्चों का ग्रुप दिखाई देगा स्पष्ट कि ये सूर्यवंशी है। जो सूर्यवंशी है वो भी हाईएस्ट स्टेज में चले जाएंगे, वो संपन्न बन जाएंगे। और बाकी जो विधर्मी है वो अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों से बाज नहीं आएंगे। वक्र कब होता है? वो जब वक्र होगा तभी धर्मराज का पाठ बजेगा। फिर उन राक्षसी प्रवृत्ति वालों को फटकाना चालू करेगा, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। भक्ति मार्ग में अमावस्या को पे दिवाली होती है और घोर अंधियारी रात्रि होती है, तो उसी पे ही राम का विजय बोलते हैं कि हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। महाशिवरात्रि बोला, 28 तक ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार फैलता चला जाएगा। नंबरवार सारे ब्राह्मण दुर्गति में चले जाएंगे। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो घोर अंधकार फैलना माना ये अमावस्या। ये अमावस्या जो है, ये अमावस्या होती है, कब होती है? नरक चतुर्दशी के पहले होती है ना। एक होता है धनतेरस, उसके बाद होती है नरक चतुर्दशी। दिवाली के अगले दिन होती है अमावस्या। हाँ, दिवाली के पहले दिन अमावस्या होती है। तो घोर अंधकार फैल जाता है। घोर अंधकार फैलने के बाद रावण राज्य का खलासा, और पहले पहले एक यमराज का दीपक जलता है, और उस यमराज के दीपक से और दीपकों को जलाया जाता है। ऐसे करके छोटी राजधानी 8 की स्थापन हो जाएगी। सुखधाम, स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। आज का जो दीपक होता है ना त्रयोदशी को, उसी को कुबेर की, उस दिन ही कुबेर का कहते हैं। और उस दिन ही वो जो धर्मराज का जो भाई है कुबेर, उसका जो है एक और है नाम, जो उसमें चरक संहिता में उसका नाम,
उसकी मनाई जाती है। और वो कहा जाता है कि जो दीपक जलता है ना वो दुश्मनों का अंत करने के लिए है। फिर उसके बाद दीपावली मनाई जाएगी, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दिवाली महावास्तव। धर्मराज मेरा राइट हैंड भी है, धर्मराज मेरा लेफ्ट हैंड भी है। तो राइट हैंड है कुबेर, लेफ्ट हैंड है इस्लाम धर्म का पूर्वज। बोलते कि दिवाली पे राम जी का विजय हुआ रावण पे और वो घर वापस आए, पर यहाँ पे बेहद का जो राम है उसकी अज्ञान की रात्रि खत्म हो जाएगी, तो वो अब तो वे शरीर से है नहीं, तो 28 में हमें कैसे अनुभव होगा कि उनके मन में ज्ञान के अंधकार की रात्रि खत्म हो चुकी है और विजय हो चुके हैं रावण की। तो राम के आत्मा के अंदर ज्ञान के अंधकार की रात्रि तो कब की खत्म हो चुकी है, 18-19 में। अभी जो है राजधानी स्थापन करने का समय है, वो विजय प्राप्त करनी है। छोटी 8 की राजधानी सुखधाम या स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी, वो विजय की बात है। तो वो सबको पता थोड़ी चलेगी, नंबरवार बच्चों को पता चलेगी। वो जिस तन में प्रत्यक्ष होगा वो नंबरवार पहले अष्टदेव को पता चलेगा, फिर 108 को पता चलेगा। बोला है मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो सारे एक साथ नहीं पहचान पाएंगे, नंबरवार पहचानेंगे। बुद्धि में ज्ञान के दीपक जलते जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे पहले 8 के बुद्धि में, फिर 108 के बुद्धि में। भाई जी जैसे अभी बताया ना कि कृष्ण वाली आत्मा जब संपन्न बन जाएगी तो धर्मराज का पाठ बजाएगी 28 के बाद, तो विदेशी विधर्म में आत्माओं को मतलब वो फतखाएगी। तो सूर्यवंशी बच्चों को भी तो मिलनी है धर्मराज की सजाएं, तो उनको कब मिलेंगी? अगर 28 के बाद विदेशी विधर्म में आत्माओं का नंबर लगेगा तो सूर्यवंशी बच्चे कब सुधरेंगे? सूर्यवंशी बच्चों में पहले 8 उनको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। तो जो 108 है वो क्या संपन्न बन जाएंगे 28-29 में? नहीं, 108 सीट पे सेट हो जाएंगे। तो 108 सीट पे सेट हो जाएंगे तो उनको भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत। वो तुरंत, क्योंकि पतले छिलके तो तुरंत सुधर जाएंगे, थोड़ी सजा खाएंगे सुधर जाएंगे। तो सूर्यवंशी बच्चों में जो 8 छोड़ के बाकी के बच्चे, उनको भी सजाएं खानी पड़ेगी, लेकिन थोड़े समय तक सजा खाएंगे और सुधर जाएंगे, अपने पतले छिलकों को उतार देंगे और बाद में दूसरे धर्म वालों का नंबर लगेगा। से एक बार क्लास में आपने बताया था कि जब धर्मराज की सजाएं मिलेंगी तो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे डिप्रेशन में चले जाएंगे, हॉस्पिटलों में चिल्लाएंगे, डॉक्टर भाग जाएंगे। तो ऐसी जो हालात हैं वो सूर्यवंशी बच्चों के भी बनेंगे या विदेशी विधर्म में आत्माएं उनकी इतनी हालत खराब होगी? बाबा ने बोला एक एक में 20-20, 30-30 सोल प्रवेश करेगी। तो प्रवेश करेगी तो हालत खराब होगी। शरीरधारी कितना झेल पाएगा? कोई आत्मा क्या एक्टिविटी करना चाहेगी, किसी के अंदर क्या चल रहा है संकल्प, वो पागल जैसा हो जाएगा। और डॉक्टर्स हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, पेशेंट्स को भाग जाएंगे डर के। बाबा ने बोला है आगे चल के। तो सूर्यवंशी बच्चों में भी मैंने बताया ना, थोड़ी सजाएं तो खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 8 छोड़ के सबको खानी पड़ेगी, हाँ दूसरों के मुकाबले कम खानी पड़ेगी। ज्ञान में चलते हैं, परिवार वाले तो चलते नहीं है, तो हमें हॉस्पिटल लेकर कौन जाएगा? हमें तो वैसे मारेंगे वो। उनको क्या पता कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कौन लेके जा रहा है हमें हॉस्पिटल? समय प्रमाण अनुसार अरे जो सूर्यवंशी बच्चे वो तो 28 के बाद तो इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे।
आबू में बाबा ने बोला सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे। जिन्होंने बैगेज पैक किया है वो तो पहुंच जाएंगे आबू में। तो परिवार वाले नहीं है क्या? अलौकिक परिवार वाले एक दूसरे को संभालेंगे। उधर आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल बना हुआ है। बाबा ने बोला है रावण तुम्हारे के लिए 20 नाखूनों से राजधानी तैयार करके रखी हुई है, तो सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। बीके वाले डॉक्टर्स भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई हमसे नहीं संभल में आता है। सजाएं खाएंगे और देहाभिमान टूटेगा। जो अभी ईश्वरीय सेवा में धक्के खा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, अभी यज्ञ में जो आग की लपटें उठती है, संस्कार टकराते हैं, ईश्वरीय सेवा में जो विघ्न आते हैं, उसको पार करते हुए बाबा के सहयोगी बने रहते हैं, परिवार के सहयोगी बने रहते हैं, उनको तो कम सजाएं खानी पड़ेगी। वो तो अभी खा रहे, अभी चुकतू कर रहे सारा शांति के समय। जो नहीं करेंगे उनको धर्मराज बैठा हुआ है, साक्षात्कार करा करा के सजा देंगे। ये किया, इस समय किया, ऐसा ऐसा, और ये बात छुपाई। बाप के पास टीवी है, उस टीवी में बाप सब कुछ देख सकता है, संकल्पों को भी देख सकता है, किसने क्या कर्म किए, क्या वाचा बोली, उसको भी देख सकता है। भाई जी जैसे अष्टदेव पाठधारी के द्वारा अभी पोता मेल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि दो, तो अभी तो कुछ आत्माएं मतलब अलर्ट हो गई है ना कि साथ ही साथ देना है। लेकिन जब हम बाबा के सामने थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो इतने अलर्ट नहीं थे। 3-4 बार मोटे रूप में दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो हम अब डेली चेकिंग होती है उस रीति तब नहीं किया। तो तब का अब कैसे करें पूरा? तब तो हमने दिए ही नहीं सूक्ष्म रूप में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तब का भी जो कचड़ा रह गया वो अभी भी है, तो अभी वो सारा निकालना है। और तब में और अब में फर्क ये है, तब ढेर सारी संख्या थी, जनरलाइज बड़े परिवार को पालना दे रहे थे बाबा, और अभी अष्टदेव का छोटा परिवार बन गया, तो इंडिविजुअल ट्यूशन मिल रही है, इंडिविजुअल पालना मिल रही है। तो कोई बात नहीं, अभी सुधरने का समय अभी भी है। और पहले वाला कुछ रह गया तो अभी भी वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, तब दे देना है, निकल जाएगा वो भी। ओम शांति। जो 8 है वो संपन्न अवस्था में पहुंचने के बाद 108 में भी कार्य करेंगे क्या? 8 क्यों नहीं करेंगे? वो तो बच्चे हैं। बाबा ने बोला सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते, तो अष्टदेव भी अपने परिवार के बाप नहीं है क्या? तो उनमें भी प्रवेश करके उनको उमंग उत्साह नहीं देंगे? जब अष्टरत्नों में प्रवेश करके उसको प्रत्यक्ष कर सकते, तो अपने जो नजदीकी है, अपने परिवार वाले बच्चे हैं, उनमें क्यों नहीं करेंगे? उनमें भी प्रवेश कर सकते। अभी जो सेवा हो रही है हमारे द्वारा थोड़ी हो रही है, बाकी तो करवा रहे हैं इन चीजों को हम। पांडवी माता संपूर्ण समर्पण हो गई। गीता में श्लोक आया है, तू जो खाता है, तू जो कर्म करता है, और तू जो कुछ भी करता है वो मेरे प्रति अर्पण कर, मदर्पणम। तो सब कुछ अर्पण में करेंगे तो बाप दादा ही सेवा कराते, तमो प्रधान आत्माएं सेवा का काम कर नहीं सकती। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा का कार्य कराते। हिम्मत करनी रहती है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और प्रैक्टिकल करके देखो, ये कोई ऐसा कठिन काम रहेगा और लगेगा कि हम तो नहीं कर पाएंगे,
और आपने अगर हिम्मत की उस समय तो आपको पता चलेगा कि बहुत मदद मिल गई बाप की। फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करके देखने हैं संगम युग में। मेरे प्रति अर्पण कर जो बोला, तू जो खाता है तू जो पीता है वो मेरे प्रति अर्पण कर। मेरे प्रति अर्पण कर मतलब याद में रहकर वो भोग भोग खाना पीना का, या मतलब सब कुछ चार्ट में लिख कर दो। स्थूल में भी अर्पण कर, स्थूल में भी अर्पण कर। जो तेरे पास धन होगा वो धन भी अर्पण कर, जो तेरे पास तन है वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण कर, जो तेरे मन के संकल्प है विकल्प है जो श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे वो भी पोता मेल के रूप में लिख के अर्पण कर। और जब खाना खाने बैठते हैं तो बाप की याद में बैठो। ऐसा नहीं ये इंद्रियों का स्वाद लेते रहो। हाँ, अगर ताकत है बहुत ज्यादा आत्मिक स्थिति की तो आत्मिक स्थिति, हाईएस्ट आत्मिक स्थिति वाला स्वाद भी ले सकता है और निराकारी स्टेज में भी रह सकता है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, उसको तो प्रैक्टिस है। लेकिन बाकियों को ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, एक गिट्टी खाता हूं शिव बाबा को भूल जाता हूं। तो खाना खाते वक्त भी याद में रहना चाहिए जो कर्म कर रहे हैं, समझो ईश्वरीय सेवा कर रहे, सारे मकान की साफ सफाई कर रहे हैं और किचन में काम कर रहे, बहुत सारे 15-20 लोगों के लिए रोटियां बना रहे। तो कर्म करते हुए थकान आती है ना, अगर आत्मिक स्थिति में रह के वो कर्म करेंगे तो थकान कम आएगी और चिड़चिड़ापन कम आएगा। और फिर ऐसा नहीं कि मैंने इतना किया, मैंने वो किया, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, हम तो करते रहते मरते रहते। तो ये देहाभिमान क्यों आता है? ये देहाभिमान इसलिए आता है क्योंकि कर्म योगी नहीं है। कर्म करते हुए बाप की याद में रह के कर्म नहीं करते हैं, देहाभिमान में आके कर्म करते हैं। इसलिए तू जो खाता है, जो कर्म करता है, तू जो कुछ भी करता है मेरे प्रति अर्पण कर। मैंपन का भाव खत्म हो जाए, निर्माण भाव, मान शान से परे निमित्त भाव, मैं निमित्त हूं और बाप दादा मेरे से करवा रहे, करावन हार करवा रहा है और हम कर रहे, हुक्मी हुकुम चला रहा है। जैसे ओम राधे मम्मा थी तो भी बाबा की बात को क्रॉस करती थी नहीं, और योगिनी माँ है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। ऐसा है, ये तो अर्पण में स्वभाव का लक्षण है। अभी तो बुद्धि चलाना लग जाते, कोई बात बताई तो उल्टे जवाब दे देंगे और ये अपनी मनमत चलाएंगे। मानता कौन है आज की डेट में? अभी रूहानी मिलिट्री पूरी तैयार थोड़ी हुई है, अभी तो डिसरिगार्ड करते हैं बाप का भी, अवज्ञा करते हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, कोई फरमान दे दो कि ये करना है करके सड़ा कर श्रीमत को खाएंगे। 10 दिन 15 दिन उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो फरमानबरदार हुए, डायरेक्शन दिया और तुरंत अमल किया, उसको बोलेंगे फरमानबरदार। तो मेरे मन में समा जाओ तो अभी तो लागू होता है ना, लेकिन एक करण करावन हार का पाठ की अभी हो रहा है ना, ये मेरा प्रश्न। करावन हार का पाठ शंकर ने नहीं बजाया, बच्चों से कराया नहीं पुरुषार्थ। ऐसे ही जो शंकर की आत्मा है, राम की आत्मा है, अष्टदेव में प्रवेश करके अभी भी बजा रही है करावन हार का पाठ। खुद करे ना करे, बच्चों से कराएगा। अष्टदेव तो सीट पर सेट हो गए, अभी बच्चों को करना है या उनको कोई और भी प्राप्ति करनी है अष्टदेव को? अष्टदेव तो सीट पे सेट हो गए, लॉक हो गया उनका ड्रामा फिक्स। अभी तो जो नशा चढ़ा है उससे जो कुछ भी करे, आने वाले समय में वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन को पकड़ ही लेंगे, संपन्न अवस्था को। जी बाबा के द्वारा करावन हार का जो पाठ है वो महसूस नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी इंडिविजुअल पालना ले रहे हो ना,
जब बाबा के ग्रुप में जो इंडिविजुअल पालना ले रहे थे उनको तब महसूस हो रहा था, अभी अष्टदेव के परिवार वाले महसूस करेंगे। इसलिए दुनिया छोटी बनती जाती है, कल्याणकारी ड्रामा है। ढेर सारे उधर मधुबनों में भेड़ बकरियां इकट्ठा होते, 200 क्लास सुनते, घर पे चले जाते। विजय विहार में, वृंदावन में, हाँ, कोई जो सुधार होना है, जो इंडिविजुअल पालना मिलनी है, वो नहीं मिलती है। अंदर के जो प्रश्न रहते हैं उनका भी समाधान जैसे मिलना चाहिए, बाबा गुप्त होने के बाद नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से वारिसदार क्वालिटी जो तैयार होने, वो कैसे तैयार होंगे? अष्टदेव के जो परिवार वाले होंगे वो अष्टदेव उनके पालना के निमित्त बनेंगे, वारिसदार क्वालिटी तैयार होते जाएंगे। शांति भाई जी, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं बोल के बोले ना अभी आपने। अभी जैसा अष्टदेव तो पावरफुल बैच है ना, उनका परिवार 108 बनते। वो छोटे छोटे ग्रुप बोले थे 108 वाला अपने अपने ग्रुप बनाते कैसे ही? अष्टदेव अपना 12 का ग्रुप बनाते, हर एक अष्टदेव का 1000 भुजाएं उसका परिवार है। तो 12 हर एक अष्टदेव के मिला के 108 की माला तैयार हो जाती है। ये सूर्यवंशियों की माला है। अभी अष्टदेव का समय चल रहा है, अभी तो 12 तैयार हो रहे। 2028-29 के बाद अष्टरत्नों का समय चालू हो जाएगा। जो अपने अपने धर्म के प्रजापिता बन के बैठते, मुखिया बन के बैठते, उनका समय चालू हो जाएगा। फिर वो अपने बनाएंगे 108, हर एक की 108 की माला तैयार होगी। अभी तो सूर्यवंशियों की माला का संगठन तैयार होने का समय है 28 तक। अष्टदेव के बाद रत्नों का ग्रुप तैयार होता है। हाँ, 2029 से लेके 2036-37 तक, 2029 से लेके 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8-9 साल का समय है उनके लिए भी। उनके भी मुखिया, प्रजापिता और उनके परिवार तैयार हो जाएंगे। बड़ा रिवॉल्यूशन होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी 2025 में जो ब्राह्मणों की दुनिया देख रहे हैं, अभी 1-2 साल के बाद और देखो ब्राह्मणों की दुनिया का स्वरूप, और उसके बाद 3-4 साल के बाद देखो। इसलिए जो टिके रहेंगे इस महाभारत युद्ध में, बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, सारी युद्ध देख पाएंगे। जो छोड़ के भाग के जाएंगे, विघ्नों को देख के, किसी से स्वभाव संस्कार टकरा रहे, तो उनका क्या हालत होगा? वो युद्ध भी देख नहीं पाएंगे पूरा। फिर उनको ऑलराउंडर पाटधारी नहीं कहेंगे, आधे अधूरे पाटधारी कहेंगे। वो सभी को मुखिया प्रजापिता ही है ना, सो लेकिन अलग अलग अपना अपना ग्रुप बना के पूरा क्या है, पूरा फैलते हैं। अपने अपने धर्म का अपना अपना प्रजापिता बनता है। इस्लाम धर्म का प्रजापिता अलग, बौद्ध धर्म का प्रजापिता अलग, क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता अलग। वो प्रजापिता ही वो अष्टरत्न वाली आत्मा है जो उस धर्म के मुखिया बन के बैठ जाते। जी, जो धर्मराज है वो कैसे सजाए देगा? कैसे सजाए देगा? उसके संकल्प मात्र से। धर्मराज के दूत नहीं होते क्या? दूत होते। धर्मराज है तो धर्मराज के 108 दूत भी है। तो जो 108 दूत है वो सूक्ष्म शरीरधारी भी है। तो उसके संकल्प मात्र से वो सारे दूत एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होके घुस जाएंगे अंदर। ऐसे ऐसे संकल्प लाएंगे, ऐसी ऐसी शरीर को यातनाएं मिलेगी जैसे 1 सेकंड में अनेक जन्मों की सजाएं अनुभव कर रहे। तो सब कुछ होगा। बोला जो सूक्ष्म शरीरधारी है उनको भी सजाएं मिलेगी। बोला प्रवेश करके सजाएं दिलवाऊंगा। उनके भी जो पाप कर्म है वो कैसे नष्ट होंगे? प्रवेश कराएंगे उनको शरीर में और उनको भी सजाएं मिलेगी। सारी आत्माएं दुख भोगेगी तो सुधरेगी, रियलाइज करेगी, हाँ मैंने ये गलतियां किया, हाँ मेरे को माफ कर दो। अंदर अंदर से बोलेंगे, हाँ मैंने ये गलतियां किया, मैं आगे से नहीं करूंगा। कान पकड़ेंगे,
माफ कर दो। कि अष्टदेव जो है वो सजाएं नहीं खाते, तो क्या अष्टदेविया जो है और जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो सजाए खाएंगे? बाबा ने बोला कुछ न कुछ खा सकते हैं, ऐसे जवाब दिया था। एक वाणी में बोला नहीं खाएंगे, एक वाणी में बोला खा सकते हैं कुछ न कुछ सजाए। है तो चंद्रवंश के मन के, बाद में सूर्यवंशी बनते हैं। कुछ न कुछ सजाए खाएंगे जरूर, हल्की फुल्की। भाई जी, ओम शांति। भाई जी जैसे कहा जाता है, जैसे बाबा कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, यानी राजा प्रजा को बच्चों की समान पालना देते हैं, देखते हैं। तो ये जो बात है ये कैसे समझेंगे, मतलब कहा के लिए लागू पड़ती है? कहा के लगे लागू पड़ता है, ब्रॉड ड्रामा में भी लागू पड़ता है। जो अच्छे अच्छे राजा है वो पिता के समान प्रजा को पालना देते थे, प्रजा को अपने बच्चे समझते थे। जब संकट आता था राज्य के ऊपर तब भी पालनकर्ता के रूप में खड़े हो जाते थे। तो शूटिंग पीरियड में भी लागू होगा। शूटिंग पीरियड में जो राजा बनने वाले, शूटिंग करने वाले होंगे, वो आज जो भी उनके परिवार वाले हैं उनके दुख दर्दों को अपने पास लेते हैं या नहीं लेते हैं? उनके दुख दर्दों को भी लेते हैं, उनका पोतामेल भी लेते हैं, उनकी परेशानियों को भी लेते हैं, और जो सहयोग उनको कर सकते हैं वो सहयोग करते हैं। उनसे फोन पे भी बात करते हैं, उनसे मिलते भी है। अरे जरूर कोई हिसाब किताब होगा तभी तो बात करते हैं। हिसाब किताब नहीं होता तो दुनिया में वकालत करते बैठ जाते थे, धन कमाते थे। तो यहां भी शूटिंग होना चाहिए, यहां भी उनको पालना मिलनी चाहिए पिता के रूप में। हाँ, नहीं तो वो राजा कहेगा। बाबा ने मुरली में कहा है कि कोई गलती करने के बाद अगर खुद को सजा देंगे तो उसकी सजा आगे जाकर नहीं मिलेगी, तो खुद को कैसी सजा देनी चाहिए? खुद को सजा देनी चाहिए, आत्मिक स्थिति के तपस्या में तपना चाहिए, ईश्वरीय सेवा में झोंक देना चाहिए अपने आप को, सच्चा सच्चा पोता मिल देना चाहिए। बाबा ने बोला जब क्रोध करते हो तो अपने आप को चांडाल समझो, एक चमाट मार दो अपने आप को, जिससे देहाभिमान बढ़ता है। ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर अपने आप के ऊपर संयम सजा देनी चाहिए कि मैं साधारण खाना खाऊंगा और दिन रात अपने देह को ईश्वरीय सेवा में खपाऊंगा। तो जितना ज्यादा हम ईश्वरीय सेवा में और स्वभाव हो जाएंगे, तन की भी परवाह नहीं, अपने आप को अर्पण करते जाएंगे तो सजा मिलेगी। जो सुख है, कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट को त्याग दो। डनलप के गद्दे पे सोते हो तो नीचे चटाई पे सो जाओ, चद्दर बिछा के। देह को तपाना पड़ता है और देह को ईश्वरीय कार्य में बिना तन की परवाह किए लगाना पड़ता है। भाई जी जैसे मधुबन में भी अभी हम बच्चे रह रहे हैं ना, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम मुखिया के सामने रखते हैं, तो मुखिया द्वारा वो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन बुद्धि में है कि आखिर में तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी अभी हम मधुबन में आकर मतलब अपनी तकलीफ रखते हैं और मिलता जा रहा है, तो ये सोचते हैं कि कैसे हम एंड तक कैसे इसमें पास होंगे। जो भी हम मधुबन में अपनी डिमांड रख देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए।
तो अभी तो देहाभिमान में जी रहे ना। जब दुख के पहाड़ टूटेंगे तो अपने आप ताकत आ जाएगी। अभी तो उसका एहसास नहीं है, अभी तो सिर्फ थ्योरी है। शांति का समय चल रहा है तो अभी इतना एहसास नहीं है, तो देहाभिमान रहता है। आगे चल के ये देहाभिमान भी कट जाएगा। अभी तो कैसे भी अपने आप को संभाल के चलना है, अपने रथ का ध्यान रखना है। आगे चल के दुखों के पहाड़ जब टूटेंगे उस समय बाबा ने क्या बोला, माउंट आबू में जाएंगे तो वहां क्या डनलप का गद्दा मिलेगा? बाबा ने बोला, क्या बोला, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा। हाँ, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े लग्जरियस मकान नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे झोपड़े बनेंगे। हाँ, वो भी पथरीला पहाड़ होगा, उस पे छोटे छोटे झोपड़े बनेंगे। अभी एडवांस पार्टी वालों में ने लग्जरियस मकान बने हुए। आबू में ब्रह्मा कुमारीज ने भी लग्जरियस मकान बनाए हुए, अंडरग्राउंड के, कंक्रीट के, बढ़िया बढ़िया मार्बल लगाई हुई है। अच्छी बेस्ट क्वालिटी का मार्बल खरीद के लगाया हुआ है। बाथरूम किसी किसी ने इतने बड़े बनाए। हाँ, मेरे को शौक है बड़ा बाथरूम। बस एक कमरे इतना जो 10 बाय 12 का कमरा रहता है उतना बड़ा बाथरूम बना दिया, 12 बाय 14 का, 10 बाय 12 का। तो ये जो देहाभिमान में अभी जो चीजें कर रहे हैं, आगे चल के उनको फिर प्रैक्टिस नहीं है, उनको बहुत तकलीफ होगी। और जिन्होंने अभी से प्रैक्टिस डाली है उनको तो इजी लगेगा पेपर। कोई बड़ा पेपर नहीं है, ऐसे ही पास कर जाएंगे, है ना। तब फिर तकिया नहीं मिलेगा उधर, लोड तकिया तो मत मिलने दो। जो बैठ नहीं पाता है, लेट नहीं पाता जमीन में, वो क्या करे? अरे सब कुछ बाबा ने बोला। बुढ़िया जो है, जिसको झुर्रिया आई हुई है, जिसके हाथ पैर कांप रहे लट-लट, उनको भी पंख निकल आएंगे ईश्वरीय सेवा के। कुछ तो अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है ना, वो वाली बात कह रही हूँ मैं आपसे। हाँ जी, आगे चल के जो आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी तो देह की व्याधियां कम होती जाएगी, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, शरीर सड़ते जाएंगे, शरीर का भान ही नहीं रहेगा। ऐसा भी समय आएगा। अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आगे चल के जब परीक्षा आएगी तो स्वतः ही उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अभी तो ऑप्शन है, चलो ऑप्शन है तो फैसिलिटी दी जाती है, तब ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। भाई जी, जो यज्ञ के आदि की मुरलियां हैं वो क्या सिंधी भाषा में लिखित है? आदि की मुरलियां सिंधी भाषा में होगी, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा। शुरू की बाबा ने तो हिंदी में ही वाणी चलाई थी। शुरू की होगी पीयू की, और वो वाली होगी शुरू की सिंधी में कुछ। बाबा की वाणी तो हिंदी में ही चली है, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो चली है, शिव बाबा ने जो चलाई है वो तो हिंदी में ही चली है। उसमें सिंधी वर्ड्स है, मिक्सचर। तो भाई जी, वो पीयू की वाणी कब निकलेंगी? जाओ आप इधर जाओ, पाकिस्तान में, कराची में, सिंध, हैदराबाद, मांडवी में आता, और आप जाओ। अगर सिंधी होती तो बाबा ऐसे बोलते क्यों कि कभी कभी बाबा सिंधी भाषा थे तो अपनी सिंधी भाषा का यूज कर लेते थे, और वहाँ मुसलमान थे तो उर्दू का वर्ड का भी यूज कर लेते थे। ऐसे क्यों बोलते थे बाबा फिर, अगर हिंदी में लिखी होती थी? क्योंकि हिंदी में लिखी है तभी तो बोला है इन वर्डों का उपयोग किया। बाबा सुनाता है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट है ब्रह्मा का शरीर है, उसमें थोड़े सिंधी भाषा तो आती ही थी ब्रह्मा बाबा को। और पाकिस्तान में उस साइड रहते थे, सिंध हैदराबाद में,
अनडिवाइडेड इंडिया जब था तब मुसलमानों का संग तो लगता था, उधर लिखा पढ़ी की भाषा कोर्ट कचहरियों में वो उर्दू यूज होती थी, तो उर्दू के शब्द भी आते थे, तो वैसे ही ज्ञान निकलता है। शिव जब प्रवेश करता है तो शरीरधारी को जो नॉलेज है वो बाहर आ जाती है। आपकी जो भाषा है बिल्कुल उत्तर प्रदेश की भाषा है बाबा की सी। आपकी भाषा तो मैं तो मराठी आ नहीं रही है बिल्कुल भी। जब आप बोलने सुनाते हो तो लगता ही नहीं है कि आप बोल रहे हो, बाबा बोल रहे हैं लगता है बिल्कुल। मर गया ना पूनावासी, 2007 में पूनावासी रहा या दिल्ली वासी बन गया? दिल्ली वासी बन गया 2007 में, पूना से तो मर गया। उस समय जब आए थे तब मोबाइल भी बंद कर दिया था, जितने सारे कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए थे जब यज्ञ में आए थे। पूरा नष्टो मोहा, स्मृतियां भी नष्ट। मराठी में बाद में किसी से बात ही नहीं की कभी, पूरा बुद्धि से भाषा भी निकाल दी, वो सगे संबंधी रिश्तेदार लौकिक पाठधारी सारे ही निकाल दिए। जब पूरा मरेंगे, पुराने संस्कारों को भस्म कर देंगे, जला देंगे, सारा नष्ट कर देंगे, तो फिर यूपी वासी बन गए नॉर्थ इंडिया वासी। तो छाप किसकी पड़ी? बाबा की छाप पड़ी, और बाबा की छाप पहले से ही पड़ी। पहले कहा ये शब्द आते थे, हाँ जी, ऐसे थोड़ी बोलने की आदतें थी। ये तो नई बातें हैं, ये यहां पता चली बाबा की छाप पड़ी तो सुधरते गए, वो अंदर आ गया सारा। भाई जी आपने क्या बताया भाई जी? हैदराबाद, हाँ पाकिस्तान जाओ, सिंध हैदराबाद जाओ, पीयू की वाणी खोजने के लिए कराची जाओ, पाकिस्तान में आप और मांडवी माता, पीछे से यहां से आपको सहयोग मिलेगा सारा। क्या काम करना है? दोनों ही जाएं, हम दोनों ही जाएं, हम और पूनम माता नहीं जाएं। पूनम माता उनके युगल छोड़ेंगे तो उनको लेके जाओ। नहीं छोड़ेंगे ना फिर पूनम माता सबको लेके जाऊंगी, सबको पूरी टीम लेके जाओगे क्या? और क्या, तो निकलेंगी। अरे भाई बाबा ने बोला है शेर अकेला जाता है, झुंड के साथ तो हाथी जाते हैं। तो अलग अलग एरिया में जाएंगे ना, एक में थोड़ी जाएंगे। ढेर सारे जाएंगे तो मिशन जो है 3 तिगाड़ काम बिगाड़। मिशन अगर सक्सेसफुल करना है तो जितने कम लोग हैं उतना ज्यादा प्लानिंग अच्छी होती है, ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। माली माता को क्यों भेज रहे हैं आप मेरे साथ? तो आप चॉइस कर लो आपका पार्टनर। मैं पूनम माता को ले जाऊंगी। ठीक है, पूनम का चंद्रमा, उसको साथ में लेके जाओ। यज्ञ के आदि में पीयू की वाणी चली, और जो पीयू थे वो बंगाली थे। बंगाली थे या सिंधी थे पता थोड़ी है। अभी जो सेवकराम का नाम आ रहा है वो सेवकराम दासवानी आ रहा है। हाँ, लेकिन बंगाल में रहे तो फिर बंगाली भाषा तो अभी बंगाली भाषा समझना अलग बात है। बाबा बोलते हैं ना, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अंग्रेजी भी नहीं जानता है, तो जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसको हिंदी आती है, इसलिए हिंदी भाषा में ही बोलता हूँ। ये मुरली का महावाक्य बाप की पहचान के लिए। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो बाबा ने जो पीयू की वाणी चलाई वो भी हिंदी में ही चलाई होगी ना उस समय। तो फिर बोला मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह भी हिंदी ही जानता है, तो फिर अगर सिर्फ सिंधी भाषा में तो मुरली आई नहीं, और पीयू की वाणी को भी तो एक तरफ से वही कहा गया ना। अभी देखो तो और एक नाम आ रहा है किस्मत राय हाथी रामानी, वो भी सिंधी भाषा का ही हुआ है। हाँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सारे बिजनेस करने वाले थे, तो जहां इन्होंने काम किया उस भाषा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा रहेगा। बाद में बंगाल में कलकत्ता में चले गए होंगे, अभी वो हिस्ट्री खुलेगी सारी तब पता चलेगा।
अभी आप जाओ बंबई में, वो थोड़ी, उनको तो प्रभाव है पूरा, हिंदी भाषा में ही ज्यादा बात करते हैं बंबई में बहुत लोग, एक भाषा बन गई वहां की। हैदराबाद में जाओ, हैदराबाद में जो भी लोग रहते हैं वहां पे, उनके ऊपर ये जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भाषा का प्रभाव है ज्यादा। नक्को नक्को बोलेंगे, काय को, तुम काय को ऐसा करती, बॉम्बे में भी है। ये सारा उधर का प्रभाव पड़ गया। ठीक है माता जी, ओम शांति। आप हिस्ट्री निकालो। ओम शांति। शांति भाई जी, शांति ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई, ओम शांति भाई, लवली भाई, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। जरूर जरूर, राजधानी वहीं से चलनी है। जरूर आएंगे। ठीक है, ओके। आप हिम्मत देंगे तो आएंगे तो जरूर, जब हिम्मत मिलेगी तभी आएंगे ना। सरस्वती माता। हाँ जी, अभी तो भाई जी का साथ ही है। भाई जब आप हिम्मत देंगे तो हम जरूर पहुंचेंगे। आओ, प्राइवेट गाड़ी करो, बढ़िया बैठ के आराम से आ जाओ। ओम शांति। ओम शांति भाई। शांति भाई।